हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन देना इंग्लिश में, यानी अपना परिचय इंग्लिश में हम कैसे दें। अगर आप कोई भी काम करते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। तो कुछ छोटे से इस क्लास में कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप बिना अटके, बिना हिचके आराम से अपना इंट्रोडक्शन दे पाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो या फिर जैसे भी हो, इंट्रोडक्शन आपको अगर कहीं देना हो तो छोटी सी क्लास है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम आज सीख रहे हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन देना इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से। जब हम किसी को अपना परिचय देते हैं तो हमारी जो बेसिक डिटेल है हम उसके सामने रखते हैं ब्रीफली। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है जब हम किसी इंटरव्यू में हों या हमसे कोई अपना परिचय पूछे, तो किन किन पॉइंट्स को हमें अपने दिमाग में रखना है, उसको मैंने एक सीरीज़ में बना लिया है। उसके अनुसार अगर आप अपना परिचय देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सुनने में भी अच्छा लगेगा और एक एप्रोप्रिएट मैनर से रहेगा। तो सबसे पहले हम जब अपना परिचय किसी को देते हैं तो उसके अंदर पहला पॉइंट ध्यान में रखते हैं ग्रीटिंग का, या फिर किसी को ग्रीट करना। ग्रीट मतलब होता है किसी का अभिवादन करना, जैसे कि हम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सारी चीज़ें इसमें बोलते हैं। अभी मैं आपको बस समझा रही हूँ, फिर मैं आपको एक एक चीज़ की डिटेल समझाऊंगी कि कैसे आप इसमें लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ग्रीटिंग का। सेकंड पॉइंट है नेम का, यानी उसके बाद अपना नाम बताएंगे। फिर बताएंगे प्लेस, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है। ये थर्ड पॉइंट में आप बताएंगे प्लेस। फोर्थ में आप बताएंगे अपने फैमिली के बारे में, यानी आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएंगे। फिफ्थ आप बताएंगे क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपकी योग्यता क्या है, आप क्या कर चुके हैं, आपकी योग्यता फिफ्थ नंबर पे आप बताएंगे। सिक्स्थ में होगा एडिशनल क्वालिफ़िकेशन या कोई स्किल। क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल है, कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है जो आप अगर इंटरव्यू भी दे रहे हो उसके अंदर प्लस पॉइंट साबित हो, उसको भी आप बताएंगे। फिर आप बताएंगे आपका कोई एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप बताएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर भी लिख सकते हैं। मैं अभी आपको बस ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, उसके बाद हम हर एक पॉइंट को समझेंगे आराम से। फिर है हॉबी बताएंगे आप अपनी, और उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन एंड करेंगे एक लाइन से। अब हमने ये 9 पॉइंट्स हैं, इन सबको आराम से समझना है कि हम पहले में कैसे क्या बोलें और कैसे क्या करें। तो उसके बाद अभी आपको क्या ध्यान देना है कि ये 9 पॉइंट आपको लिख लेना है या फिर बिल्कुल समझ लेना है कि इन सारे पॉइंट्स को हमें सीक्वेंस वाइज ही बोलना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन का, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रीटिंग का या फिर ग्रीट करना, यानी किसी को अभिवादन करना। उसके अंदर अगर आपका इंटरव्यू या आपसे कोई पूछ रहा है, इंटरव्यू में ही बेसिकली पूछते हैं वैसे तो, या फिर ऐसे कभी पूछ रहे हैं, तो ग्रीटिंग स्टार्ट कैसे होगी, गुड मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग तब होगा अगर आपका इंटरव्यू मॉर्निंग में है। अगर आपका इंटरव्यू या आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का समय दोपहर का है तो आप ग्रीटिंग में गुड आफ्टरनून कहेंगे। अगर शाम के समय आपका इंटरव्यू हो रहा है या फिर जो सेल्फ इंट्रोडक्शन आप शाम को दे रहे हैं तो गुड इवनिंग कहेंगे। ये तीनों तरीके फॉर्मल कहलाते हैं, यानी औपचारिक रूप से जब ये इंटरव्यू वगैरह में बेस्ट होते हैं। अगर आपने हाय, हेलो या फिर व्हाट्स अप कहा तो ये सारे इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक तरीके होते हैं और ये रॉन्ग भी होते हैं। कभी भी आप किसी को ग्रीट करो तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग में से ही आपको करना है। उसके बाद पहला हो गया ग्रीटिंग का। दूसरा होता है अपना नाम बताना। तो नाम 4 तरीके से लोग बेसिकली बोलते हैं अपने को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि दिस इज़। अब आपका नाम यहाँ पर प्रीति, सोनी, सचिन, राहुल जो भी हो, आप यहाँ पे बोल सकते हो दिस इज़। जैसे आप कोई भी नाम के हो, दिस इज़ XYZ, ABC, कुछ भी। या तो आप बोलोगे आई एम राहुल, आई एम सोनी, आई एम प्रीति, आई एम पूजा, कोई भी नाम हो, या तो आई एम XYZ, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। थर्ड तरीका है माई सेल्फ का, जो बहुत लोग यूज़ करते हैं बट ये रॉन्ग तरीका है। कभी भी खुद को इंट्रोड्यूस माई सेल्फ XYZ, माई सेल्फ ABC इससे नहीं करते। सबसे बेस्ट तरीका है माई नेम इज़।
माय नेम इज़ पूजा, सोनी, प्रीति, जो भी नाम है यहाँ पर आप लिख सकते हो माय नेम इज़ XYZ। तो सबसे बेस्ट तरीका, जब आप किसी इंटरव्यू में जाओ तो सबसे पहले ग्रीटिंग दोगे, जिसमें आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहोगे, फिर अपना नाम बोलोगे जैसे कि माय नेम इज़ ये। उसके बाद अब हम थर्ड देख लेते हैं पॉइंट। अब है प्लेस, यानी अब आपको बताना है जहाँ पर आप इंटरव्यू दे रहे हो कि आप कहाँ से हो या फिर कहाँ से आपका घर है। तो सबसे पहले अगर आपको बताना है तो बोलोगे आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू। अब कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी आप ऐसी जगह का नाम बोल सकते हो, जैसे कि आई बिलोंग टू यूपी लिख सकते हो, या फिर जो भी शहर है वो लिख सकते हो। अब आपको क्या ध्यान देना है, अगर मान लो आपका इंटरव्यू यूपी में ही है और आप भी यूपी के रहने वाले हो, तो आप क्या लिखोगे, आई एम फ्रॉम, यहाँ पर मान लो यूपी है, आई एम फ्रॉम यूपी इटसेल्फ लिख सकते हो, या तो आई बिलोंग टू यूपी इटसेल्फ लिख सकते हो। इटसेल्फ तभी आएगा जब आपका इंटरव्यू देने की जगह और आपका असली घर सेम जगह पर हो, यानी सेम शहर में हो, तभी आप इटसेल्फ लिखोगे। नहीं तो आप लिखोगे आई बिलोंग टू, जिस जगह के आप हो उसी को, इटसेल्फ नहीं लिखोगे। तो ये हो गया प्लेस बताने के लिए। फिर नेक्स्ट है फैमिली। अब आपको अपने फैमिली के बारे में कुछ बताना होगा, तो कैसे बताओगे, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा आई हैव। अब आई हैव में अगर मान लो आपके कोई बड़े भैया हैं तो आप लिख सकते हो आई हैव एन एल्डर ब्रदर। कोई छोटी बहन है एंड अ यंगर सिस्टर। या तो आपके कोई सिर्फ 2 भाई हैं तो आई हैव 2 ब्रदर्स लिख सकते हो। एक बहन है, आई हैव अ यंगर सिस्टर, बड़ी है, आई हैव अ एल्डर सिस्टर। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी आपके साथ रहते हैं तो उसको अगर आपको बोलना हो तो आप क्या कहोगे, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड, यहाँ पर आप ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स भी लिख सकते हो, ग्रैंड फादर भी लिख सकते हो। कोई अगर दोनों में से एक है तो उसके लिए लिख सकते हो, दोनों हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका फैमिली बताने का तरीका। उसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब आपकी योग्यता। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, जैसे कि लिखा है आई एम इन क्लास। आई एम इन क्लास मतलब अगर आप किसी स्कूल में हो तो अगर मान लो आप 6th क्लास में हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम इन क्लास 6। कभी भी आप 6th नहीं बोलोगे, TH जो लोग जोड़ के बोलते हैं वो इंटरव्यू में गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको बोलना है आई एम इन क्लास 6। या तो आप बोल सकते हो आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, कोई भी क्लास हो उसको आपको इस तरीके से बोलना है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद अगर आप कोई मतलब इंटरव्यू में जा रहे हो उसके लिए आपको बोलना है तो आई एम अ ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो क्या बोलोगे, आई एम अ ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप अभी पढ़ रहे हो, जैसे कि अगर मान लो आप BA में हो, BSc में हो, BCom में हो, तो क्या कहोगे, आई एम इन BA सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर, कोई भी हो आप लिख सकते हो। या तो आप 12th के बाद जब कोई सी में एडमिशन लेते हो, जैसे किसी भी कोर्स में, किसी भी डिग्री में, तो आप इससे भी बोल सकते हो आई एम परसुइंग BTech भी बोल सकते हो, या जो भी डिग्री है आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें सीखी, प्लेस बताना, फैमिली बताना, क्वालिफिकेशन बताना। अब आगे की डिटेल्स भी देख लेते हैं। अब देखो 7th पॉइंट में मैंने बताया था आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी अतिरिक्त कोई आपकी योग्यता है उसको बताना है। जैसे कि कई लोग ग्रेजुएशन या फिर 12th पास आउट करने के बाद कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं। मैं एग्जांपल की तरफ आपको समझा रही हूँ, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो लोग करते हैं। अगर आपको उसके बारे में बताना है तो जैसे कि मैं सिर्फ एक सिंपल से कंप्यूटर से कोर्स से बताती हूँ, आप बोल सकते हो आई हैव डन, यानी कंप्यूटर कोर्स 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कितने का भी हो, आपने जो भी करा हो। जैसे कि आपने लिखा हो 6 मंथ का, आई हैव डन 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिख दोगे। इन द ईयर, इन अ ईयर, यहाँ पे जो भी ईयर होगा आप लिख लोगे। जैसे कि आपने करा हो तो आपको लिखना है, आपके पास कोई स्किल हो तो आपको बोलना है, नहीं है तो आप इसको स्किप कर देना। आई हैव डन, जैसे कोई भी आपने कोर्स करा है, जिस इंस्टीट्यूट से करा है और जिस साल में लिखा है करा है वो आप लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन। अब है एक्सपीरियंस की बारी। कई लोग
एक्सपीरियंस वाले होते हैं, कई फ्रेशर होते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लिखेंगे, फ्रेशर है तो आप सिंपल लिखोगे आई एम अ फ्रेशर, यानी आप अभी अभी पास आउट हुए हो, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। या अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लिख सकते हो आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन। अब ईयर 1 साल का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, 5 ईयर का भी हो सकता है। ये आपकी एक्सपीरियंस के बेस पे आपको लिखना है। अब ये आप किस काम में हो, वर्क नेम लिखना है। जैसे कि आपके पास कोई भी जो जिस काम का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अगर आपके पास और ऐसे तरीके से बोलना हो कि आप किसी कंपनी का भी नाम लेना चाहते हो और अपनी पोजीशन किस पर थे वो भी बोलना चाहते हो, तो कैसे बोलोगे? आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद इन, यहाँ पर कंपनी का नाम जैसे गूगल हो गया या कोई भी कंपनी जहाँ पर आप काम कर चुके हो उसका नाम लिखोगे एज ओ और ए एन पोजीशन। जैसे कि अगर आप मैनेजर के पोस्ट में रहे हो, जैसे कि आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद या फिर इन गूगल एज अ मैनेजर की लिखोगे तो यहाँ पर एम जो है कॉन्सोनेंट है तो ए लिखोगे। अगर आप ऑफिसर के पोस्ट पे थे तो एन लिख दोगे। यहाँ पर आप अपने तरीके से लिखोगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। अब हम इसके आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखो, अब हम बताएंगे अपनी हॉबी। हॉबी मतलब जो हम पास टाइम में या फिर ऐसे किसी खाली समय में करना पसंद करते हो, ठीक है। तो हॉबी में क्या हो सकती है? हॉबी कई तरीके से होती है, किसी को पढ़ना, किसी को डांस करना, किसी को गाना सुनना, किसी को खाना बनाना, किसी को गार्डनिंग का, बहुत सारे शौक होते हैं। तो हॉबी बताने के लिए क्या बताएंगे? माई हॉबी इज़, जैसे कि लिसनिंग टू म्यूज़िक, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, कुछ भी आपकी हॉबी हो, प्लेइंग क्रिकेट, बास्केटबॉल, जो भी आप खेलना पसंद करते हो, जो भी आप करना पसंद करते हो आप लिख सकते हो। या तो आप लिख सकते हो आई लव रीडिंग, आई लव डांसिंग, ये भी लिख सकते हो। आपकी अगर 2 हॉबी है तो माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड रीडिंग बुक्स भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप अपनी हॉबी बताओगे। उसके बाद है एंड करना है आपको। तो अब एंड कैसे करोगे? दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू करके आप इस पूरे इंट्रोडक्शन को ख़त्म करोगे और इस तरीके से आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। बहुत ही इजी है। 9 इसके अंदर पॉइंट्स हैं जिसको आपको लिख लेना है और अपने अकॉर्डिंग आप अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करोगे और आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करके कहीं पर भी बिना हिचके आराम से बोल सकते हो। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहें। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।